नीट 2019 का प्रश्न है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x1 distance, then x1 ratio x2 will be। तो ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जब जो ऑब्जेक्ट था वो इंक्लाइन किया गया 60 डिग्री पर, तो ये वाला जो ये भी हमारा वाई एक्सेस था वो भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें भी बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल। अब फोर्स लगा है F इज इक्वल टू एम इस डायरेक्शन में, और जो कि बैलेंस करेगा एम जी साइन 60 डिग्री को, जो कि यहाँ पर वेट जो एम जी है उसके दो कंपोनेंट में से एक है। तो ये हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन 60 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी साइन 60 डिग्री और जी √3/2। तो ये तो हो गया हमारा एक इक्वेज़न। अब यहाँ पर जो इक्वेज़न ऑफ मोशन है इसके लिए, तो v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो u² इज इक्वल हो जाएगा -2g√3/2 x1। ये यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह से इसके लिए भी यहाँ पर इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो 30 डिग्री हो गया, यहाँ से रिड्यूस हो गया, और ये तब जब ये 60 डिग्री था तो चला x1, अब 30 डिग्री है तो चला x2। v इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर दोनों सेम वेलोसिटी से ही शॉर्ट किए गए हैं बॉटम से, तो यहाँ पर भी ये mg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी a इज इक्वल टू g इंटू 1/2 आ जाएगा हमारा। अब हम इसको भी इक्वेशन में रख देंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। जब सॉल्व करेंगे हम तो u² इज इक्वल टू -2g½ x2। अब हम ये हमारी इक्वेशन 1, 2 इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 2g से 2g कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस, u² से u², तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√3।